गुड मॉर्निंग। कलाम की आयात मत्ती की इंजील 10 बाब 24 आयत से। आओ सारे देखें खुदा का कलाम। दुनिया भर में मुश्किल हालात हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। लिखा है कि 10 बाब की 24वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानद हो और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानद। जब उन्होंने घर के मालिक को बल्ज़बूल कहा, ये खुदावंद मसीह को कहा करते थे बाल्ज़बूल, तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो। जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। चर्च का एटीट्यूड छिपने का नहीं, कोठों पर निकलने का रवैया। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो, उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। तो यहां से आज सुबह खुदा ने मेरी रूह के साथ कलाम किया कि डरो नहीं। वबा जरूर है, एहतियात जरूरी है, हाथ जरूर साफ रखो, कांटेक्ट कम हो, वो सारी बातें जो मेडिकली करनी चाहिए जरूर करो। ये अच्छी बातें हैं, रिसर्च करो और उस पर एक्ट अपॉन करो, मगर डरने की जरूरत नहीं। हमारा खुदावंद इतनी सिक्योरिटी है उसके बच्चों के लिए कि उसने तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इसका मतलब यह है कंप्लीट सिक्योरिटी टू द लिटिल डिटेल। हमारी जिंदगी की छोटी से छोटी डिटेल, तफसील, जो हमसे चीजें मुतल्लिक हैं, खुदा जानता है और वो हमारी हिफाजत करता है। हम उसकी औलाद हैं, उसके खून से, उसके नाम से, उसके रूहुल कुद्स से नए सिरे से पैदा हुए हैं। फिर खुदावंद ने मेरे अंदर एक और पिक्चर डाली। वो जाति जूलियत की थी, आजकल उसको जूलियत भी कह रहे हैं। जो कुछ भी कहना है वो हो ही है। तो खुदावंद ने कहा वो कितनी बड़ी बला थी कि सारा इस्राएल उससे डरा हुआ था।
وہ باہر نہیں نکل رہے تھے اور دبکے بیٹھے ہوئے تھے. فیئر، خوف ان پر غالب آ گیا تھا. بادشاہ بھی ڈرا ہوا تھا. Here comes ڈیوڈ، مسح شدہ، روح سے بھرا ہوا ایک شخص اور نوجوان، کوئی زیادہ تجربہ کار بھی نہیں. اس کے اندر ایک مختلف اسپرٹ تھی. خوف نہیں تھا. وہ اپنے پرانے تجربات یاد کرنے لگا. جی میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، شیر آ جاتا تھا، ریچھ آ جاتا تھا، میرا برا اپنے منہ میں ڈال لیتا تھا. تو میں یہ نہیں کہ یہ شیر ہے، میں پرا چپ کر کے بیٹھا، چل ایک ہی لے گیا نا. نو نو نو، ایک بھی کیوں لے کر جائے. یہاں وہ ہے جو داؤد سے بھی بڑا ہے. وہ 100 بھیڑے ہوں 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے چلا جاتا ہے. ہم اتنے قیمتی ہیں. وہ کہتا ہے میں اس کے پیچھے جاتا تھا شیر کے، اندازہ کرو، اور میں اس کا منہ پکڑتا تھا اینج کر کے، کتوں طاقت آ جاندی سی، اور میں برا نکالتا تھا اس کے. میرا مائی لیم، او مائی پیپل، میرے خون سے دھلے ہوئے، میں ان کو وبا کے منہ سے بھی نکال لوں گا. تو کلام کو سنو. ہمارا خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو داؤد کہتا ہے کہ یہ جاتی جولیت، یہ غیر مختون فلسطی، یہ خدا کے عہد سے ہی باہر ہے. یہ وبا اس کی برکتوں میں شامل نہیں ہے، یہ باہر ہے. یہ بیماری ہے، یہ جاتی جولیت کی طرح ہے. اس سے نہ ڈرو، اس لیے کہ خداوند تمہارا خدا، اس کے پاس آسمان زمین کا کل اختیار ہے. تو داؤد کہتا ہے کہ یہ وہ کوئی شیر کی طرح کا ہوگا، ریچھ کی طرح کا ہوگا، انہوں بھی میں پھڑکا کے اور ماراں گا. یہ تو اپنے دیوتاؤں کے نام سے آ رہا ہے، میں رب الفاج کے نام سے اس کے پاس آیا. تو ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات، ان حالات میں، یہی تو حالات ہیں جس میں چرچ نے اٹھنا ہے. دوسرے لوگوں کے پاس وہ کچھ نہیں جو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس یسوع کا نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ایک تو ہم نے اپنے خوف پر غالب آنا ہے. جے چرچ ہی ڈریا ہے تو کی کہندے نے پنجابی چ، جے اونٹاں نوں ہی گل گل ہے، یہی کہندے ہو نا، تے بھیڈاں دا کی حال ہونا ہے. ارے ہم خدا کے لوگ ہیں. ہمارا خدا آج بھی تخت پر بیٹھا ہوا ہے. ساری دنیا ڈر جائے، لیکن وہ لوگ جو داؤد کی روح میں، جو مسا داؤد پر تھا، وہی ہم پر ہے. اور ہم اٹھیں گے. ایک تو اپنے خوف پر غالب آئیں گے، دوسرا جو دنیا خوف میں پھنسی ہوئی ہے ہم ان کو بھی تسلی دیں گے. یہ چرچ کا کام ہے. چرچ کے لیے پروفیٹک کام، جو ان کے کرنے والا کام ہے. ہمارا خداوند کیا کہا کرتا تھا؟ خوف نہ کرو، تمہاری سلامتی ہو، میں ہوں. یہ چرچ کی آواز ہے. تو آؤ اس طرح چلے پھریں اور خوف زدہ دنیا کو حوصلہ دیں، تسلی دیں، دعائیں کریں یسوع کے نام میں. تو آپ دیکھیں گے کہ خداوند کا نام اس ملک میں اور دنیا بھر میں جلال پائے گا. اچھا ہوا کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ ساری وبا شروع ہوئی چائنا سے، ووہان شہر کا نام ہے.
मुख्तलिफ किस्म की तावीलें हैं कि जी ये कोई चमगादड़ से आई है, ये जो उसने सांप खा लिया था, लेकिन हमें 100% पता नहीं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये जाति जूलियत आ गया है, ये है दुनिया में। अब वहां क्या हुआ है, जिस चर्च को वहां सताते थे, वो जंगलों में लुक लुक के दुआएं करते थे, इबादतें करते थे। आप तो वो ये गीत गाते हैं ना, जोर जोर से हम कहते हैं ऊंची ऊंची गाओ। चाइना में कई चर्चेस में गीत गाए जाते हैं, वो पता किवें गाते हैं, मसल रब खुदावंद, आवाज नहीं कटनी, इसलिए कि कोई पता नहीं नेबर्स जो हैं वही जाकर सीक्रेट पुलिस को बता दें और गड़बड़ हो जाए। इसके बावजूद चर्च निकल आया, वुहान में और दूसरे शहरों में, सड़कों पर, गलियों में। मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करता। कहने लगे हमारे पास इस वबा की दवाई है, और वो दवाई यीशु मसीह नासरी का खून है। यही दवाई हमारे पास है। इसलिए आओ, एक तो अपने खौफ से आजाद हो जाओ। अगर चर्च खुद ही डरा हुआ है तो इन्होंने दूसरे डरे हुए लोगों को क्या निकालना है। तो खुदावंद का शुक्र करो कि हमारे पास यीशु का नाम है, और पहले अपने आप को उसके खून में छिपाओ, और फिर इसके बाद आओ हम दुनिया के लिए दुआ करें। आज दुनिया को मसीहों की, यीशु के नाम की जरूरत है। तो ईमान की दिलेरी से दुआ करें। ये वबा, कोरोना वायरस का जाति जूलियत, ये यीशु के नाम से बड़ा नहीं है। तो आओ इस वक्त हम सारे दुआ करनी शुरू कर दीजिए बयाकवास और ईमान की दिलेरी से कि ऐ खुदावंद तू अपने नाम को जलाल दे, तेरी अंजील फैल जाए, दुनिया को महफूज कर दे, दुनिया को बचा ले, दुनिया पर रहम कर, अपने चर्च को उठा, ऐ यीशु नबूवती रूह को उठा। ये सारे दुआ कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र, ऐ खुदावंद अपने बच्चों को खौफ से आजाद कर दे, ऐ खुदावंद खौफ से आजाद कर दे। ऐ यीशु हमारी दुआ है, पाकिस्तान पर तरस खा, रहम कर, ये वबा रुक जाए। यीशु नासरी के नाम में हम दुआ करते हैं, चीन के लिए, इटली के लिए, ईरान के लिए, तुर्की के लिए, ऐ खुदावंद इंडिया के लिए, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, अमेरिका के लिए, कोरिया के लिए, जापान के लिए, यीशु के नाम में जिन जिन मुल्कों में ये वबा फैली हुई है, यीशु के नाम में रुक जाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरी अंजील फैल जाए, तेरी बरकत शहरों में, गलियों में, घरों में आ जाए, तेरा चर्च दिलेर हो जाए, तेरे चर्च को नई जिंदगी मिल जाए। ऐ खुदावंद यीशु हम दुआ करते हैं, पाक रूह दुनिया पर नाजिल कर। तूने फरमाया आखिरी दिनों में यूं होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर नाजिल करूंगा। कोरोना वायरस यीशु के नाम में रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, यीशु के नाम में रुक जाए। हालेलुया, हालेलुया।